नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज द्वादशी तिथि है, फिर उसके बाद में त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो आज धनतेरस का त्यौहार है, धनतेरस का पर्व है। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी और उनके उपाय, और फिर कृष्ण कथा में कुछ ज्ञान की बातें। तो आप एंड तक बने रहिए, अंत तक मेरे सुनते रहिए और लाभ उठाइए। पहले शुरुआत वास्तु से करते हैं। घर में एरोवाना मछली रखना शुभ होता है। एरोवाना मछली आती है गोल्डन की, वो एरोवाना मछली रखेंगे। वो अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि का प्रतीक है। तो आज ले आइए एरोवाना। और बुरी शक्तियों को वो दूर करती है। मुंह में सिक्का लिए मछली का मूर्ति रखें। मुंह में सिक्का, 2 सिक्के मुंह में लिए हुए मूर्ति आती है एरोवेना की, वो रख सकते हैं। और मूर्ति को उत्तर पूर्व या पूर्व में रखना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। आज द्वादशी तिथि दोपहर 12:36 तक रहेगी, फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज शुक्र प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। तो शुक्र प्रदोष व्रत है, आपको पता है त्रयोदशी को, हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। और आज शुक्र प्रदोष व्रत है। आज सूर्यास्त के बाद शिव जी की उचित विधि से पूजा करें। और कहा जाता है कि संध्या के समय जब पहला प्रहर होता है, संध्या के सूर्यास्त के बाद में, उस समय कुछ भेंट शिव जी को देना चाहिए। तो हमारे शुभ होता है। वो भेंट के साथ में अगर करें तो हमारे सारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और रात 12:08 तक हस्त नक्षत्र है। हस्त मून का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। तो उनका मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः। ये नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला होता है। और इसका संबंध रीठा के पेड़ से है। तो रीठा के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं। तो आज दोपहर 12:36 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। और धनतेरस का त्योहार इस वर्ष 2 दिनों का है, आज से कल सुबह तक रहेगा। और आज शाम 5:05 के बाद ही खरीदारी करें, क्योंकि आज जो योग है विश्वकुंभ योग है। तो उसमें 5:05 तक विश्वकर्म योग है। तो उसमें खरीदारी नहीं करते हैं, अशुभ माना जाता है। तो आपको खरीदारी करनी है, आज की खरीदारी, जो आज खरीदारी करेगा। कहते हैं ते धनतेरस में कुछ भी धातु, सोना चांदी वगैरह खरीदना शुभ होता है। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो कोई भी धातु आप चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो स्टील या तांबा कुछ भी लेके आ सकते हैं, कोई भी धातु की वस्तु लेके आ सकते हैं। लेकिन 5:05 के बाद ही खरीदारी करना है, जिनको आज खरीदारी करना है। और कल अगर जिनको खरीदारी करना है वो दोपहर 1:55 से पहले ही खरीद कर ला सकते हैं। तो टाइमिंग है, ये अच्छा टाइमिंग है। तो वो स्थिति, क्योंकि 1:55 के बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, त्रयोदशी तिथि खत्म हो जाएगी। तो आपको जो भी खरीदारी करनी है वो इस बीच कर सकते हैं। आज से 5 दिवसीय दिवाली का त्योहार भी शुरुआत हो रहा है। तो आज से शुरुआत हो रही है 5 दिवसीय त्योहार की। तो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल। दिवाली उत्सव के पहले दिन धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी होती है, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। ये 5 दिन हम ये 5 दिवसीय दिवाली का त्यौहार जो मनाते हैं। तो आज से दिवाली आरंभ हो गई है। तो आपको सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के बाद नरक चतुर्थी हो जाएगी, जो कल फिर मैं सबके विस्तार में मैं हर एक दिन के बारे में उसी दिन में बताऊंगी। धनतेरस बाजार से कुछ न कुछ खरीद कर लाने की परंपरा होती है। सोना या चांदी की चीजें खरीद के लाएं। सोना या चांदी की चीजें ना खरीद सकें। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाते हैं। घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आते हैं। धनतेरस पर कुछ धातु की चीजें खरीदना भी बड़ा शुभ और फलदायी होता है। धनतेरस के दिन सुख समृद्धि घर में आती है।
साल भर की खुशियों का आगमन होता है। आज के दिन कुछ खरीदारी करते हैं, धातु की चीजें खरीदारी करते हैं, तो साल भर की खुशियां आप घर में लेके आते हैं। धनतेरस पर खरीदी चीजों की दिवाली के दिन पूजा जाता है। आप अगर आज के दिन या कल के दिन जो खरीदेंगे वो दिवाली के दिन वहाँ पे रखना है, पूजा में रखना है, उसकी पूजा करनी है, उसके बाद में वो प्रयोग लाना है। पूजा के बाद ही वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। आज घर आंगन की साफ सफाई की जाती है और आज पानी से घर को जरूर धोना चाहिए। पानी से अच्छे से पूरे घर को पवित्र कर देना चाहिए, धोना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप पूरे घर को धो सकते हैं। आज के दिन यम देवता के लिए दीप जलाते हैं। संध्या के समय यम देवता के लिए एक दीप जलाया जाता है। सूर्यास्त के बाद यम देवता के निमित्त तेल का एक दीपक जलाएं। ये दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और आज यम देवता के लिए घर के बाहर दीपक जरूर जलाएं। तेल के दीपक में काली कुंजा अगर हो उसके 2 दाने डालें। काली कुंजा आती है, काली कुंजा, तो उसके 2 दाने आप जरूर डालें। और आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी यंत्र घर में ले आइए। लक्ष्मी यंत्र का उपयोग दिवाली के दिन करें। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के समय यंत्र को रखें और उसे विधि पूर्वक पूजा करें। मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है जो आपको दिवाली के दिन वो यंत्र जब लाएंगे तो उसकी पूजा करनी है। अगर इतना ये मंत्र नहीं जाप कर सकते हैं तो सिर्फ 3 अक्षरों वाला श्रीं ह्रीं श्रीं आप जाप कर सकते हैं, या सिर्फ श्रीम, उनका बीज मंत्र सिर्फ श्रीम है, वो भी आप जाप कर सकते हैं। आज एक बरगद का पत्ता लाकर उसे साफ कर लें और गोल गोल घुमाते हुए मोड़कर उस पर मौली बांधें। हल्की सी चंदन की खुशबू लगाएं। लाल कपड़े में सिक्के और 5 कौड़ियों संग बांधकर पोटली घर के ऑफिस में धन वाले स्थान पर रखें। ये उपाय है आज की आपकी सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए उपाय है। आप प्लीज नोट कर लें। क्या करना है आपको? आज एक बरगद का पत्ता लाकर उसे साफ कर लें। गोल गोल घुमाते हुए मोड़कर उस पर मौली बांधें। हल्का सा चंदन की खुशबू लगाएं। लाल कपड़े में सिक्के और 5 कौड़ियों संग उसे बांध दें। पोटली घर या ऑफिस में धन वाले स्थान पर रख दें तो आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। यम देवता के दीपक में एक चुटकी काले तिल भी डालेंगे तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आज मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदकर घर लेके आएं। दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करें तो आपको माँ लक्ष्मी गणेश की कृपा बरसेगी। तुलसी जी की पत्ती जीभ में रखकर निगल जाएं। घर में खुशहाली लाने के लिए यह अच्छा सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है। तुलसी की पत्ती आज लें, मुंह में रखें और निगल जाएं। उसको कभी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी की पत्ती को चबाना नहीं चाहिए, तो इससे घर में खुशहाली आएगी। सूर्यास्त के बाद रविवार को तुलसी को दल नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद रविवार को, एकादशी को, इन सब दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। आज एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। दिवाली वाले दिन उसे माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। पीपल के पत्ते पर पीले चंदन का टीका लगाएं। पीपल का पत्ता जल में प्रवाहित करें तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। ये सब सुख समृद्धि बढ़ने के उपाय हैं जो आज आपको करने हैं। सफेद कपड़े में 5 घुमती चक्र लपेट कर रखें। आज के दिन कुबेर यंत्र भी घर में लेके आ सकते हैं। दिवाली पूजा के समय यंत्र की पूजा करें और 51,000 मंत्रों से उसे सिद्ध किया जाता है। यंत्र को 51,000 मंत्रों से सिद्ध किया जाता है और फिर उसे स्थापित किया जाता है। घर में सुख शांति बढ़ाने के लिए एक रुई का पैकेट खरीदकर घर लाएं। आज एक रुई का पैकेट खरीदकर घर लाएं और श्री गणेशाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। रुई से बत्ती बनाकर रख लें। आज से लेकर दिवाली तक दियों में यही बत्ती लगाएं तो आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी। तुलसी के पौधे को प्रणाम करके रौली का टिक्का करेंगे तो जीवन में खुशहाली आएगी। हाथ जोड़कर उनकी अपनी खुशियों के लिए प्रार्थना करें और नमस्कार करें तो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लें तो सब अच्छा ही होगा। आज से 5 दिनों तक सब अच्छा ही होने वाला है। सुख समृद्धि आपके घर आएगी, धन धान्य की वृद्धि होगी,
तो ऐसा करें, थोड़े से उपाय कर लीजिए। ये जो मैं बता रही हूँ उनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सब करें। कोई भी एक उपाय कीजिए या सब कीजिए, आपकी मर्जी है। शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की आशीर्वाद लें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। और ये छोटे से उपाय थे, मैंने सब बता दिए। सरल सरल उपाय हैं, और वो मैंने कहा है कि तिथि और योग और सब देख के, नक्षत्र देख के वो उपाय किए जाते हैं, तो आप भी कीजिए। और त्रयोदशी के दिन बैंगन का सेवन करने से बचें। त्रयोदशी के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए, उसे नरक की प्राप्ति समान फल मिलता है, तो आप बैंगन नहीं खाइए। और आज कुछ न कुछ बर्तन खरीद कर लेके आए घर में, तो शुभ होगा। तो ये थी आज की बातें। आज धनतेरस का त्योहार है। आज देखिए शुक्रवार भी है, महालक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार को महालक्ष्मी का दिन है, तो महालक्ष्मी का एक खास उपाय है, 1 रुपए का कॉइन आप आज महालक्ष्मी के आगे रखें, उनकी पूजा करें, दिया दीपक जलाएं, पूजा करें, नमस्कार करें और प्रार्थना करें। और 10 मिनट के बाद में वो सिक्का लाल कपड़े में डालकर अपने तिजोरी में रख दें। तो ये छोटा सा उपाय है, ये आप करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। आज शुक्रवार है और धन की लक्ष्मी का दिन है, और आज धनतेरस भी है। आज शुभ दिन है, तो आपका आज मंगल हो, शुभ हो। और आज से जो 5 दिवसीय दिवाली का त्योहार है वो अच्छे से बनाएं। थोड़ा जो फटाके हैं वो थोड़ा सावधानी से बच्चों को खिलाइए, फटाके जलाएं। पोल्यूशन जो हो रहा है उसे ज़रा सावधानी रहें, और जो टाइम लिमिट दिया है 7 से 10 बजे तक ही जलाएं। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब होता है, उससे बचें। और बच्चों को भी अच्छे से नियम अनुसार फटाके जलाने के प्रयास कराएं, ताकि वो पोल्यूशन बढ़े नहीं। तो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आज फटाके जलाएं। आइए अब कृष्ण कथा में बात कर लेते हैं। हम कहते हैं हमें माला करनी चाहिए। माला और भाला दोनों होना चाहिए, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। भाला क्या होता है? सैनिक अपनी रक्षा के लिए भाला हाथ में रखते हैं, उसी तरह हम भी एक हाथ में भाला रखते हैं। भाला क्या होता है? हम सबको बहुत मेहनत कराता है, भाला हम सबकी सुरक्षा कराता है, सुरक्षा के लिए वो होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग, 70-80 वाले लोग भी आजकल ट्रेन में ट्रैवल करते, काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों का आभास है। इसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, उम्र कितनी भी हो तो हम काम करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम काम करेंगे तो ही हमारा घर चलेगा। काम ही जीवन है, ये हमें ऐसा लगता है कि काम ही जीवन है, काम नहीं करेंगे तो घर कैसा चलेगा। लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें प्रभु को भी याद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने ही हमें इतनी शक्ति और बुद्धि दी है कि हम अभी इतने बड़ी उम्र में भी हम काम करने लायक हैं, हम काम कर सकते हैं, इतनी शक्ति हमें दी है। तो हमारे एक हाथ में अगर सुरक्षा कवच है, एक हाथ में हमने भाला लेखा है, तो दूसरे हाथ में हमें माला जरूर लेनी चाहिए। पता चला कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो खूब पढ़ाई कर रहे हैं, सीए की डिग्री भी हासिल कर ली है, बहुत पढ़ के, क्योंकि सीए की डिग्री के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। सीए नहीं तो कोई और मोटी डिग्री हासिल कर ली, बड़ी सी कोई डिग्री हासिल हमारे हाथ में तो आ गई। हमने देखा कि हमारे हाथ में बड़ी सी डिग्री आ गई हाथ में, लेकिन माला छूट गई, माला नहीं आई तो कैसे चलेगा? ईश्वर को भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? इतनी बड़ी डिग्री फिर किस काम की? उस प्रभु ने जो इतनी बड़ी डिग्री दिया है, हमें इतनी पढ़ाई करवाई है, उस ईश्वर को तो हमें धन्यवाद करना ही होगा। हमें डिग्री किस काम की जब हमारे हाथ में माला ही ना हो? हमारे पास 100 सुख आ जाएं, 1000 सुख आ जाएं, मगर कभी भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। 100 सुखों के बाद और कमी हमेशा ये रहेगी कि हमें और सुख चाहिए। 100 सुखों के बाद एक और हम सुख लेके आते हैं। छोटी गाड़ी हो तो भी खुशी नहीं मिलती है, तो हम बड़ी कार लेकर आते हैं। हाँ, छोटी गाड़ी होते हुए तो हम थोड़े से इस्तेमाल करके हम फिर थोड़े दिनों के बाद बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं। हालांकि ये सुख नहीं है, हमें इससे सुख नहीं मिलता है, ये सब सुखों का साधन है। साधन तो हमें खूब जमा कर लेते हैं। छोटी फ्रिज थी, फिर डबल डोर वाली लेकर आ गए, फिर उसमें भी हमें संतुष्टि नहीं हुई,
फिर अभी 3 डोर वाली ये निकली है और 4 डोर वाली भी निकली है और इतनी बड़ी निकली है कि कबर्ड जैसे बन गई है, कबर्ड टाइप भी निकली है। आपने देखा है मार्केट में कबर्ड ऐसा है कि कबर्ड की जगह ले ले, इतनी बड़ी फ्रिज निकली है। क्यों इतनी निकली है? क्योंकि हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं। 4 डोर वाली लेने जाएंगे, लेकिन पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में एक फैमिली में 10 लोग होते थे, छोटी फैमिली होती थी, छोटी फैमिली नहीं होती थी, 10 लोग होते थे, 20-12 लोग होते थे, लेकिन छोटी फ्रिज ही काफ़ी थी। लेकिन अब 4 सदस्य में भी हमें 4 डोर वाली फ्रिज चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई हैं, सबकी ख्वाहिशें अलग अलग हो गई हैं। बाथरूम देखो तो बाथरूम में कैबिनेट बन जाता है, बड़ा सा कैबिनेट बना देते हैं। सबका फेस वॉश, फेस पैक, बॉडी जेल, शैम्पू, हेयर शैम्पू, डैंड्रफ का शैम्पू, सबके लिए अलग अलग होता है। इतनी ख्वाहिशें जो हो गई हैं। अब फ़ोन करो तो कार हमारे दरवाजे पर आ जाती है। आपने देखा है, खाली एक फ़ोन घुमाओ तो कार हमारे दरवाजे तक आ जाती है। ओला, उबेर जो निकले हैं, ओला, पैसे हम दे देंगे, पैसे देने के लिए हमें पास कमी नहीं है, पैसे हमारे पास तैयार है। वक्त की बचत करना चाहते हैं, वक्त ही नहीं है, वक्त की बचत होती है हमारे पास। तुरंत ही हम एक फ़ोन घुमाएंगे तो गाड़ी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। हमारे इस वक्त बहुत मिल जाता है, हमने वक्त को बहुत बचा दिया है। तो क्या इतनी सुविधा होने के बाद भी, इतना वक्त हम बचाने के बाद भी, क्या वो बाकी जो बचा हुआ वक्त पे हम ईश्वर को याद करते हैं? वक्त जो बच जाता है उस वक्त में क्या हम नाम जाप करते हैं? नहीं करते। थोड़ा समय हमें ईश्वर को भी देना चाहिए। क्या हमारा भला नहीं करेगा? हम अगर ईश्वर को याद करेंगे तो वो हमारा भला नहीं करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। हम स्कूटर में जाते हैं, स्कूटर बाइक अगर जाते हैं तो हेलमेट पहनना पड़ता है। पुलिस ने कहा है कि हेलमेट कंपल्सरी है। क्यों? क्या पुलिस का भला होने वाला उससे? नहीं, भला किसका होगा? भला तो हमारा ही हो रहा होगा। हम अपने भले के लिए हमें दूसरे को ही बोलना पड़ता है। पुलिस का क्या भला होगा? हमारी खुद की रक्षा के लिए हमें दूसरों से ये राय मिलती है कि ये कंपलसरी है, हेलमेट कंपलसरी है, उसे पहने रखो, नहीं तो आपका सिर का नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखा, हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा, खुद की रक्षा के लिए हमें औरों से सुनना पड़ता है और हमें और कोई कहता है और कोई बताता है कि अपनी सुरक्षा करो, फिर नहीं करेंगे तो हम फाइन भी लगाते हैं। इसी तरह हमें अपनी रक्षा हमें खुद करनी है। अपनी रक्षा के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमें ईश्वर का नाम जाप करने के लिए हमें गुरु संत वगैरह बार बार कहते हैं कि नाम जाप करो, नाम जाप करो। इसमें ही हमारी भलाई है। ईश्वर क्या हमारा भला नहीं करेगा? हम अगर नाम जाप करेंगे तो क्या हमारा भला नहीं करेगा? जरूर करेगा। वो तो दया का सागर है, कृपा निधान है। वो हमें नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हम नाम जाप करते हैं तो हम एक तरह से ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, हमें इस काबिल बनाया है। इससे बड़ी उम्र में भी हमें जो शक्ति प्रदान की है, शक्ति बुद्धि जो दी है, उन सब से हमें हमारी रक्षा कर रहा है। तो क्या हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए? तो एक हाथ में भाला तो ले लिया, हमने कर्तव्यों का जो भाला लिया है, दूसरे हाथ में हमें माला जरूर उठानी चाहिए। आइए हम आज इस धनतेरस के दिन एक संकल्प लें कि हम ईश्वर को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। वो हमारे साथ रहेगा सदा। नाम के साथ हमारा ईश्वर हमारा साथ रहेगा। नाम के साथ हम ईश्वर को याद करते हैं। तो चाहे हम मंदिर नहीं जाएं, दूसरा पूजा पाठ नहीं करें, लेकिन सिर्फ नाम ही अगर लेंगे तो हम ईश्वर को साथ रखेंगे। तो आइए हम नाम का सहारा लेकर ईश्वर को साथ रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।